जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। जैसा कि मेरा विचार है, मेरी भावनाएं हैं परिवार और आपस का संबंध। हमको अपने परिवार और आपस में कैसा संबंध रखना चाहिए, इसी सब विषयों पर मेरा टॉपिक चल रहे हैं और मैं अपनी बातों को आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने बताया था पिछली बार सहनशील, धैर्य, इन सब विचारों को मैंने आपसे शेयर किया था। वास्तव में धैर्य, सहनशीलता हमारे परिवार को जोड़ती है और हमारे संबंधों को आगे तक चलाने में सहयोग करती है। ये जो हमारी भावनाएं हैं वो ही हमारे परिवार को जोड़ती हैं, क्योंकि हम अपने जैसे विचारों को रखते हैं वही विचार हमारे परिवारों को तोड़ सकते हैं, वही विचार हमारे संबंधों को आगे तक चला सकते हैं। मैं ये देखती हूँ कि जब हम एक साथ रहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो संबंध खराब होते हैं, या हम दूर रहते हैं या पास रहते हैं, चाहे बहन भाई का संबंध हो, चाहे हमारे माता पिता से संबंध हो या पति पत्नी का संबंध हो, वो जब भी हमारे साथ में बिगड़ते हैं जब हमारे विचारों में भिन्नता होती है। मैं मानती हूँ कि हमारे सारे जो विचार हैं वो एक से नहीं होते, क्योंकि कभी ना तो बहन भाई के विचार मिलते हैं, ना दो बहनों के विचार मिलते हैं, ना माता पिता के विचार एक साथ मिलते हैं। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार संबंधों को चलाते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है, हमारे परिवार हैं, उसके लिए हमें सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। हमको अपनी सोच के साथ साथ हमें अपने संबंधों की सोचों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जब भाई बहन होते हैं सभी भिन्नता रखते हैं, सभी का अपना अलग अस्तित्व होता है, सभी अपने संबंधों को अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे के विचारों को सुनें और उन विचारों पर अगर हम विचार करें तो हमारे संबंध हमेशा अच्छे बने रहेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरे विचारों को सोचते हैं और हमारे अंदर कोई और भावना होती है, लेकिन सामने वाला कुछ और सोच रहा होता है और हम सोचते हैं कि ये बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, तो उससे हम अपने संबंधों में दरार डाल देते हैं। देखिए, हमें पहले इस पर विचार करना चाहिए कि किस कारण से उसने खराब किया, किस वजह से उसके संग हमारा व्यवहार खराब हुआ। पहले हम उस विषय को सोचें तो हम उसको सुलझा सकते हैं और हम अपने संबंधों को अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि देखिए जब खराब होते हैं तो हमेशा विचारों से खराब होते हैं। परिवार जो टूटते हैं वो विचारों की वजह से ही टूटते हैं। संबंधों में विचारों में भिन्नता होना सबसे बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कुछ विचारों को सामने वाले के अनुसार भी हमको चलाना होगा, क्योंकि देखिए हमारी जो ये 5 उंगली हैं ये भी एक सी नहीं है, सब में भिन्नता है। छोटे छोटे बच्चों में भी, खेल में भी, बातों में भी अलग अलग भिन्नता होती है। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें उन भिन्नताओं को एक करना होता है। कभी हम अपने मन की करें, कभी हम सामने वाले के मन की करें। चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, अगर माता पिता हमारा ध्यान रख रहे हैं तो हमें एक समय में ये भी सोचना चाहिए कि हम इनका भी ध्यान रखें। हमें उनकी बातों के अनुसार चलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि आज जिसने भी हमारे लिए थोड़ा सा भी त्याग किया है, अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ चला है तो हम उसके लिए अपने को समर्पित भाव से उसके साथ रहें। उसकी जो उसने हमारे साथ अच्छे व्यवहार किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छे भावनाओं से जुड़ते हैं और अच्छी तरह से अपने संबंधों को चलाते हैं तो हमारी भिन्नता दूर हो जाती है और हमारे मन में कोई भावना बुरी नहीं आती, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रख रहे हैं। हमें हमेशा, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, कभी कभी क्या होता है हम पड़ोसी से भी हमें लगता है कि ये हमारे अनुसार जिए, लेकिन देखिए कोई किसी के अनुसार नहीं जीता है। सब अपनी ज़िंदगी जीते हैं, सब अपने विचारों को चाहते हैं कि
ये मैं की जो भावना है वो हमारे परिवारों को तोड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने अंदर ये मैं की भावना ना लाएं और सबके साथ जुड़े रहें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे संबंध रखें। ये जो मैं की भावना है यही हमारे परिवार संबंधों में विघटन कर रही है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें इस मैं शब्द को हम में बदलना होगा। ये मेरी भावना है, हम शब्द को हम जोड़ें, मैं को कम यूज करें। यही मेरी आज का कहना है कि हम मैं को ना करके हम शब्द को जोड़ें और हम अपने परिवार और समाज हर जगह अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अच्छे से जोड़ें। आगे फिर मैं आपके साथ मैं और हम पर ही विचार करूँगी, क्योंकि मैं और हम ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि हमारे संबंधों को आगे तक जोड़ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। फिर आपके साथ जुड़ूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।